Hello students, welcome back to our series Case Study Practice. Now it's turn of chapter 3rd, Business Environment. Here is the question. So remove your fear of case studies questions and read this question. Naman and Govind, after finishing their graduation under vocational stream, decided to start their own travel agency which will book rail tickets and air tickets on commission basis. अब नमन और गोविंद ने अपनी ग्रेजुएशन क्या कर ली, कंप्लीट कर ली और अब उन्होंने क्या स्टार्ट करा, अपनी एक ट्रैवल एजेंसी। और वो क्या करते हैं, रेल टिकट्स और एयर टिकट्स बुक करते हैं और कमीशन लेते हैं। They also thought of providing tickets within 10 minutes through the use of internet. They discussed the idea with their professor, Mr. Mehta, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment. तो यहाँ तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर आपने अच्छे से लर्न करा हुआ है, अब आगे पढ़ते हैं। Which consists of investors, competitors and other forces like social, political, etc. ये सब आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। Specific and general forces में that may affect their business directly or indirectly. He further told them about the technological improvements and shifts in consumer preferences that were taking place and hence they should be aware of the environmental trends and changes which may hinder their business performance. He emphasized on making plans, keeping in mind the threat posed by the competitors, so that they can deal with the situation effectively. This alignment of business operations with the business environment will result in better performance. तो ये हमारा क्वेश्चन है, बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर की केस स्टडी है। अब इसके बाद हमें 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिनके आंसर्स हमें देने हैं और हेल्प के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस भी हैं और उन पे से हमें एक ऑप्शन पे टिक करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आपने जो चैप्टर लर्न करा है उसमें कंपोनेंट्स लर्न करे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। कौन कौन से, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल। अब ये बताइए कि इस पूरे पैराग्राफ में कौन सा कंपोनेंट हाईलाइट हो रहा है। यस, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ पे वो स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि हम इंटरनेट पे अपना टिकट्स वगैरह बुक करके देंगे विद इन 10 मिनट्स, है ना। और फिर वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल जो हमारा है आजकल काफ़ी जैसे कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ये सब चीज़ें इसमें हाईलाइट हो रही थी। इसलिए सही ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो अगर आपने ये चैप्टर लर्न करा होगा तभी आप केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे। केस स्टडी सॉल्व करना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस चैप्टर आपको लर्न होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the features of business environment as discussed by Professor Mehta with Naman and Govind. अब हमने फीचर्स लर्न करे थे बिजनेस एनवायरनमेंट के। अब इस पैराग्राफ में कौन से फीचर्स की बात कर रहे हैं मिस्टर मेहता, मतलब जो प्रोफेसर है नमन और गोविंद के। सबसे पहला ऑप्शन इसमें गिवन है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ये इसमें डिस्कस हुआ है, बिल्कुल सही। इंटर रिलेटेडनेस ये डिस्कस नहीं हुआ। डायनामिक नेचर ये डिस्कस हुआ है। अनसर्टेनिटी ये डिस्कस नहीं हुआ। तो कौन से 2 ऑप्शन डिस्कस हुए हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस और डायनामिक नेचर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था फीचर्स, एस लगा हुआ था, तो इसीलिए एक से ज़्यादा ऑप्शन पे आपको यहाँ टिक करना है। तो हाफ हाफ इस तरह से आपको यहाँ 1 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस कौन सी लाइन से पढ़ के पता चला था, जब मैंने आपको कहा भी था इन्वेस्टमेंट, सप्लायर, सोशल, पॉलिटिकल, ये सब आया था। और डायनामिक नेचर किस लाइन से पढ़ के पता चला था, जब उसमें कहा था कि शिफ्ट हो रहा है कंज्यूमर्स का टेस्ट प्रेफरेंस, अब वो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रही हैं, तो ये डायनामिक नेचर बिजनेस एनवायरनमेंट का यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। तो दीज आर द 2 फीचर्स डिस्कस्ड बाय प्रोफेसर मेहता।
Now, third question. Identify the points of importance of business environment as stated by Professor Mehta in the above situation. अब प्रोफेसर मेहता कुछ इंपॉर्टेंस भी समझाना चाह रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो अगर आपने इंपॉर्टेंस लर्न करी होगी और आपको केस स्टडी में मिल गई होगी और ऑप्शंस में भी होगी, तो नेचुरली आपके लिए इजी हो गया टिक करना। तो केस स्टडी सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको चैप्टर अच्छे से लर्न होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पढ़ते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट, it enables a firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. ऐसा कोई जिक्र केस स्टडी में नहीं हुआ। नेक्स्ट, it helps a firm to identify threats and early warning signals. तो ये केस स्टडी में वर्ड आया भी था कि आपको अपने थ्रेट्स आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए, है ना। सी ऑप्शन, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, इसका भी कोई जिक्र नहीं हुआ। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इसका भी कोई जिक्र केस स्टडी में नहीं हुआ। तो यहाँ पर थ्रेट्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने की बात प्रोफेसर मेहता कह रहे थे नमन और गोविंद से, तो इसीलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंस बता रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की कि अपने थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके चलो, जिससे आपको वार्निंग टाइमली मिल जाए। नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। अब आपको लीगल एनवायरनमेंट में जो जो समझाया था, है ना, तो वो सब इस 4 ऑप्शंस में होगा, पर एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें वो नहीं, लीगल एनवायरनमेंट से जुड़ता हुआ लिंक कुछ भी नहीं होगा, है ना, कुछ और ही होगा लीगल एनवायरनमेंट के अलावा। तो वो आपको ढूंढना है, क्योंकि यहाँ नॉट वर्ड आ गया है ना। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कोर्ट जजमेंट्स, लीगल एनवायरनमेंट में आता है। बी ऑप्शन है एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, ये भी आता है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अब देखिए जो हमारा बी पॉइंट है उसमें क्या कहा, एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, ये नहीं आता, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आता है ना लीगल एनवायरनमेंट में। तो बी ऑप्शन जो है वो नॉट वाला हमारा सही बैठ रहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी आते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी आता है, और कोर्ट का जजमेंट भी आता है। तो जो नहीं आता वो क्या है, एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस, कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बिजनेस में, तो ये कोई एलिमेंट नहीं है लीगल एनवायरनमेंट का, ठीक है ना। तो इसलिए ए, सी और डी, क्योंकि लीगल एनवायरनमेंट में पढ़ा था कि बिजनेस में जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, है ना, उसके बारे में कि आप बिजनेस में करना है क्या नहीं करना है, तो ये लीगल एनवायरनमेंट में हम पढ़ते हैं। तो इसलिए ए, सी और डी तीनों लीगल एनवायरनमेंट के एलिमेंट है, पर बी नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपके पास वीडियोस हैं, आप दोबारा उन्हें देख सकते हैं, पूछ सकते हैं टीचर से, और लर्न जब हो जाए तब केस स्टडी करने बैठिए और देखिए मिनटों में आपकी केस स्टडी कितने इजीली सॉल्व हो जाती है और आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू।